हेलो हेलो हेलो, कैसे भाई लोग, कैसे सब लोग। आज हम बात करेंगे जिनको ईवी खरीदना है और चार्जिंग के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। क्या होगा अगर मेरे को डेडिकेटेड स्पेस नहीं है पार्किंग में चार्जिंग के लिए, होम चार्जिंग के लिए, या क्या होगा अगर मुझे कोई पब्लिक चार्जर पे जाना है और वहाँ पे वो चार्जर बंद निकलेगा, या फिर क्या होगा अगर मुझे पब्लिक चार्जिंग पे जाना है एंड देन वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। ये और ऐसे कई सवालों के बारे में हम ये वीडियो में बात करेंगे। बने रहे एंड तक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ईवी अड्डा विथ वीके। ये चैनल है ईवी कम्युनिटी का, टू टॉक अबाउट ईवी, रियल कॉन्वर्सेशंस, रियल एक्सपीरियंसेस। जॉइन द कम्युनिटी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का प्राइमरी टॉपिक है चार्जिंग रियलिटी इन इंडिया। सो चार्जिंग रियलिटी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होम चार्जिंग, सेकंड पब्लिक चार्जिंग, एंड थर्ड अगर ये दोनों भी नहीं होगा आपके पास आजू बाजू में, तो देन हाउ डज ईवी लुक फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट होम चार्जिंग। नाउ होम चार्जिंग इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू चार्ज योर ईवी व्हीकल। अभी होम चार्जिंग में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस है या नहीं। डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस अगर अवेलेबल है तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। द ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज आपके सोसाइटी से परमिशन लेना होगा आपको चार्जर इंस्टॉल करने के लिए। सो चार्जर एसेंशियली जनरली आजकल सब सोसाइटीज अलाउ कर देती है, तो चार्जिंग सेटअप शुड बी ईजी। उसके बाद आपका जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक मीटर है जिससे आपको घर पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो जनरली सफिशिएंट नहीं होता है आपके चार्जर के लिए। सो यू हैव टू गो फॉर अ 3-phase मीटर, एंड 3-phase मीटर के कंडीशंस अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हो सकती है, बट महाराष्ट्र में बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ईवी मीटर, एंड ईवी मीटर में बस आपको रिक्वेस्ट देना है। इट टेक्स अराउंड 1 to 2 weeks। एमएसईबी वाला बंदा आके पूरा सेटअप करके एंड टू एंड करके चला जाएगा, एंड द चार्जेस आर समवेयर अराउंड 10 to 20,000 डिपेंडिंग ऑन wattage of meter that you are setting up। ठीक है। सो अगर आपका मीटर सेट हो गया, आपको सोसाइटी का परमिशन मिल गया, एंड आपका डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस है, तो फिर ईवी के लिए, ईवी ओनर्स के लिए दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन या ऑप्शन पॉसिबल। अगर आपके पास डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस नहीं है, लेकिन अगर सोसाइटी में कोई कॉमन चार्जर लगा हुआ है एंड वो आपको यूज करना है, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो एन ओके ऑप्शन। बट टिपिकली मैंने देखा है कि वो जो सोसाइटी में चार्जर्स लगे हैं वो कंपनी ओन्ड होते हैं, तो द कॉस्ट ऑफ चार्जिंग रियली इज नॉट सेम एज आपका खुद का चार्जर। आपके खुद के चार्जर पे आपको 1 rupees पर किलोमीटर के एवरेज पे सब कुछ खर्चा होगा। अगर आपको कंपनी ओन्ड सोसाइटी वाला चार्जर लगाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 rupees पर किलोमीटर खर्चा होगा। इट्स स्टिल बेटर देन द पेट्रोल या डीजल कार्स, बट इतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। एंड देन And then next topic is around public charging। अब पब्लिक चार्जिंग में आप कैसे यूज़ करते हो, आपका यूज़ कैसा है, वो बहुत मैटर करता है। मेरा बहुत ही फ्रीक्वेंट चार्जिंग होम चार्जर पे होता है।
एंड पब्लिक चार्जिंग पे इट इज़ मे बी वंस इन अ मंथ या वंस इन 2 months. जब भी मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ, बेसिकली 500 किलोमीटर से ज़्यादा वाला ट्रिप है, तब मुझे पब्लिक चार्जिंग की ज़रूरत होती है. एंड पब्लिक चार्जिंग, टू बी ऑनेस्ट, इज़ अ मिक्स्ड एक्सपीरियंस. एंड इट इज़, इफ़ यू कंपेयर इट विथ पेट्रोल या डीजल का जो ओवरऑल कन्वीनियंस है, तो देन इट्स नॉट द केस. आई मीन पब्लिक चार्जिंग पे आपको उतना सीमलेस एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलेगा. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मल्टीपल हैसल्स. लाइक कुछ चार्जर्स पे प्री बुकिंग अलाउड है, तो देन एटलीस्ट दैट्स बेटर. बट कुछ चार्जर्स पे वो प्री बुकिंग अलाउ भी नहीं करता है. या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि चार्जर्स तो काफ़ी लगे हुए हैं, बट जब भी मैं जाता हूँ लॉन्ग वीकेंड्स या फेस्टिव सीजन्स, तो और बहुत लोग बाहर निकले होते हैं. आजकल ईवी का पॉपुलेशन या काउंट बहुत बढ़ गया है, तो कोई चार्जर मुझे कभी महाराष्ट्र में तो खाली दिखा नहीं है. दूसरे स्टेट्स में इट्स स्टिल नॉट दैट बैड एज पर माई एक्सपीरियंस, बट महाराष्ट्र में तो लाइन लगी होती है भाई साहब. एंड स्पेशली अगर फास्ट चार्जर्स है तो, एंड उसके साथ अगर कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो या फिर लंच कर सकते हो, तो फिर वहाँ पे तो लंबी लाइन लगी होगी. तो एटलीस्ट फर्स्ट गो में आपको नहीं मिलेगा. व्हेन आई से लंबी लाइन, आपको वो गाड़ी का चार्जिंग ख़त्म होने तक रुकना पड़ेगा एंड देन आपका गाड़ी का नंबर लगेगा. सो दैट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट इन महाराष्ट्र. एंड देन ऊपर से अदर प्रॉब्लम्स आर, जो मैंने देखा है कहीं पे आप एक चार्जर प्लान लेके चलते हो, बट बाय द टाइम आप वहाँ पहुँचते हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, या फिर फॉर वॉट एवर वियर्ड रीजंस कोई चार्जर ही कनेक्ट नहीं होता है आपकी गाड़ी से, या फिर उसका एक ही गन चल रहा है, दूसरा गन नहीं चल रहा है, एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स. तो आई कैन सर्टनली से कि इट इज़ एन एक्सपीरियंस एंड इट इज़ अ प्रोसेस दैट यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट. इतना भी ऐसा नहीं है कि ले ही नहीं सकते या गाड़ी चला ही नहीं सकते या चार्ज कर ही नहीं सकते. इट्स नॉट दैट बैड, बट इक्वली वेल इट्स नॉट अ सीमलेस एक्सपीरियंस लाइक पेट्रोल और डीजल कार्स की चलो भैया पंप पे चले गए, चार्ज कर, पेट्रोल टैंक फिल कर लिया और निकल गए. सो इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट. So yeah, that's about the charging infrastructure reality in India. And आपको अगर कोई आप एक्टिव रोड ट्रिप वाले पर्सन हो, तो देन किस टाइप ऑफ स्टेट में आप जा रहे हो या कौन सी स्टेट में आप जा रहे हो वो भी मैटर करेगा. जैसे माई एक्सपीरियंस इन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात एंड कर्नाटका हैज़ बीन रियली नाइस. महाराष्ट्र में तो मैंने आपको बोला चार्जर्स काफ़ी है बट लोग भी काफ़ी है. ये बाकी के जो स्टेट्स का मैंने नाम लिया वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस हैज़ बीन प्रीटी सीमलेस एंड वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी. सो ओवरऑल लेकिन मैंने नॉर्थ इंडिया या हिमालय में कहीं जा रहे हो, हिमाचल में जा रहे हो, तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखे जहाँ पे चार्जर्स का सेटअप काफ़ी पेनफुल है. So yeah, I mean plan properly and then go is what I would say for public infrastructure. So अब फाइनली आते हैं थर्ड कैटेगरी में, जहाँ पे आपका ना घर पे चार्जिंग का फैसिलिटी है, ना पब्लिक चार्जिंग आपके आसपास अच्छा है, ना ही ऑफिस में आप चार्ज कर सकते हो. तो आई थिंक देन ईवी इज़ नॉट अ राइट चॉइस फॉर यू, बिकॉज बहुत हैसल्स हो जाएंगे आपके लिए. एवरी नाउ एंड देन पब्लिक चार्जर को ढूंढो, उसमें भी देयर इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ
4 DC चार्ज के बाद एक AC चार्ज होना ही चाहिए, तो बैटरी का हेल्थ अच्छा होता है, एंड ऑल दोज थिंग्स. सो बेसिकली जो हमने 3 कैटेगरीज डिस्कस की, वो 3 कैटेगरीज मतलब इट्स लाइक दिस. आई डिवाइडेड एज जो धुरंधर लोग हैं, मतलब जो खतरनाक वाला प्लानिंग करना पसंद करते हैं, वो लोग को ईवी लेके मजा आ जाएगा. जो लोग मनमौजी लोग हैं, जिनको प्लानिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, जिनको बस लास्ट मिनट मूड किया एंड घूमने चले गए, या फिर वो लोग होते हैं ना, जहाँ रास्ता लेके जाएगा वहाँ जाएंगे, ऐसे टाइप के मनमौजी लोग हैं, तो फिर ईवी से आपको बहुत कष्ट मिलेगा. यू वोंट एंजॉय द एक्सपीरियंस. सो एटलीस्ट फॉर foreseeable future, stay away from EV. Maybe 2 साल 3 साल, who knows, situation might improve. And then थर्ड वाले जो लोग हैं, जहाँ पे absolutely जांबाज लोग हैं, जिनके पास ईवी का घर पे भी सेटअप नहीं है, आजू बाजू भी अच्छा सेटअप नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, एंड यू स्टिल वांट टू बाय एन ईवी, देन जान की बाजी लगा के फिर भी ईवी लेना है, तो दैट्स अनदर कैटेगरी. तो क्या आप धुरंधर हो, या क्या आप मनमौजी हो, या क्या आप जाबाज हो, कौन से कैटेगरी में आप हो, इसके अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ डिसीजन. सो आई वुड से अगर आपको कंफ्यूजन है तो ज्वाइन द कम्युनिटी, आस्क क्वेश्चंस, या यूट्यूब वीडियो पे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ऑल द कमेंट्स, एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली. तो with that, let's close today's episode and continue in the next one. Bye bye, take care.